अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज इसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया रोहल, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं गायनी आयुर्वेदा। देखिए, अगर आपको पीरियड में थोड़ा बहुत पेन होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड पेन होता है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, जो गर्भाशय होता है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये झिल्ली सिर्फ यूट्रस के अंदर ही मिलती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा जो इसकी झिल्ली की जो परत है वो बहुत ज़्यादा मोटी होनी शुरू हो जाए और ये एंडोमेट्रियम जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरी हैं और पेल्विक रीजन जितना है उसमें सारे में ग्रो होनी शुरू हो जाती है, यूट्रस के बाहर की साइड भी ये ग्रो होनी शुरू हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको बहुत हैवी पीरियड के साथ और सीवियर पेन भी मिलेगा। इस प्रॉब्लम को आपको ज़्यादा टाइम तक आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपकी रिपोर्ट में आई है तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और फिर इसका ट्रीटमेंट इजी नहीं रहेगा। तो इसमें कोई लापरवाही ना करें और तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। नंबर 2 इसका पीरियड पेन का कारण है फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड्स जो हैं नॉन कैंसरस ग्रोथ होती हैं इसमें यूट्रस में, ज़्यादातर ये नॉन कैंसरस ही होती हैं और इनके कारण भी जो है पीरियड पेन कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है। नंबर 3 पे है एडिनोमायोसिस। नंबर 3 पर है एडिनोमायोसिस। इस प्रॉब्लम में जो यूट्रस है उसके जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी जो यूट्रस की जो गर्भाशय की शेप है वो एक ग्लोब के जैसी शेप में वो चेंज हो जाता है और इसका साइज डबल भी हो सकता है। इसके कारण बहुत ज़्यादा पीरियड पेन होता है और बहुत हैवी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। नंबर 4 पर है PID, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इस PID की प्रॉब्लम में जो यूट्रस है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण ये इन्फेक्शन, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो PID अगर आपको है, इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो उसको लंबे टाइम तक बॉडी में ना रहने दें। इसके कारण पीरियड पेन भी बहुत होता है और कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग भी बढ़ जाती है या फिर पीरियड इरेगुलर भी हो जाता है। नंबर 5 पे है सर्वाइकल स्टेनोसिस। जो गर्भाशय की यानी कि यूट्रस का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। किसी किसी की सर्विक्स जो होती है वो बहुत छोटी होती है, तो जब पीरियड ब्लड बाहर आता है तो यूट्रस के अंदर एक प्रेशर बन जाता है जिसके कारण वो ब्लड एकदम से बाहर नहीं आ पाता और अंदर प्रेशर बन गया है, क्योंकि जो सर्विक्स है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। इसको हम सर्वाइकल स्टेनोसिस बोलते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम में पेशेंट को बहुत पीरियड पेन होता है। नेक्स्ट है डिस्मेनोरिया। आयुर्वेद में हम इसे कृच्छ्रार्तव भी बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में बहुत पेन के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर आ पाता है, यानी कि स्पॉटिंग ही होती है, ज़्यादा अच्छी ब्लीडिंग इसमें नहीं हो पाती है पीरियड में और बहुत पेन के साथ ये थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग बाहर आती है। इस प्रॉब्लम को डिस्मेनोरिया बोलते हैं। नंबर 7 पे है PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस तरह की प्रॉब्लम में भी कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कोपराइटी, यानी कि इंट्रायूट्रिन डिवाइस। जो ये कोपर्टी या मल्टीलोड होती हैं जो कि यूट्रस में लगवाई जाती हैं एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि गर्भ निरोध का ये एक साधन है। जिनको बच्चा नहीं चाहिए होता है वे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इनको लगवा सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में भी कभी कभी बहुत पीरियड पेन के साथ हैवी ब्लीडिंग देखी जाती है। शुरू में 2-3 महीने ऐसा होता है तो ठीक है ये रखवाने के बाद कोपर्टी या मल्टीलोड, लेकिन अगर 4-5 महीने हो गए हैं और 6 महीने से भी ज़्यादा का समय निकलता जा रहा है और आपको पीरियड पेन
बहुत ज़्यादा है, साथ में हैवी ब्लीडिंग भी है, तो आपको इसको निकलवा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के लिए ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है जो यूट्रिन डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो यूट्रस की शेप होती है वो सही नहीं होती है, कंजेनाइटल ही उसमें कोई डिफॉर्मिटी है। यानी कि जब भ्रूण बन रहा होता है गर्भाशय में, तो तभी उसके जो मान लो वो बेबी गर्ल है, तो उसका जो गर्भाशय बन रहा है जिस वक्त पे, उसमें तभी कोई डिफेक्ट आ जाए, वो बाइकॉर्नुएट यूट्रस बन जाए या सेप्टेट यूट्रस बन जाए। इस तरह की कई डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि कुछ में तो कंसीव कर सकते हैं, कुछ में कंसीव नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। जो ये यूट्रस में डिफेक्ट वाली बात मैं बोल रही हूँ, इस तरह के यूट्रस कई बार 2 भागों में बटे होते हैं, जैसे सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। इस तरह की कई टर्म्स हैं जो हम मेडिकली यूज़ करते हैं, लेकिन टोटल बात यही आप समझ लीजिए। ज़्यादा मैं मेडिकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, कुछ लोगों को फिर समझ में नहीं आता है। तो मेन बात यह है कि ऐसा यूट्रस जिसमें कि कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात कोई डिफेक्ट इस तरह का है कि उसकी शेप नॉर्मल शेप जैसी नहीं है, तो इस तरह के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। इस तरह के पेशेंट्स में कई बार कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। कुछ डिफॉर्मिटी तो ऐसी हैं जिनमें कंसीव किया ही नहीं जा सकता है। तो आज मैंने आपको पीरियड पेन के कुछ कारणों के बारे में बताया। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ट्रीट कराइए। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पीरियड पेन होता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। उसके लिए वीडियो आने वाली है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया है पूरा अच्छे से डिटेल में। तो वो ट्रीटमेंट अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो शायद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, ये जो कारण मैंने इतने सारे बताए हैं इनमें से कोई भी आपकी रिपोर्ट में नहीं है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।